हेलो एंड वेलकम। आज के इस लेसन में हम फ्रेजल वर्ब पर बात करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स वो होती है जो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जब जुड़ करके जो फ्रेज बनती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो हम उस पर अब आज बात करेंगे और अगले दो वीडियोज़ में भी हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या भले वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम हो। फ्रेजल वर्ब्स पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ्रेजल वर्ब को आप रट नहीं सकते। फ्रेजल वर्ब का सबसे लर्न करने का जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे बढ़िया तरीका है, वो यही है कि आप इनके कॉन्टेक्स्ट को याद रखें। आप अपने आसपास की परिस्थिति के अनुसार किसी सिचुएशन को याद रखें और उस फ्रेजल वर्ब को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढाल करके उसको याद रखें। यही इसका बेस्ट तरीका है। In other words, phrasal verbs can be learnt only through relevant examples. तो एग्जाम्पल से ये याद होंगी, कॉन्टेक्स्ट से ये याद होगी। ऐसे अगर आपने रटना शुरू किया तो ये याद नहीं होगी। सो बेटर ये है कि आप वाक्य रटें, जो सेंटेंस है आपने जिस सेंटेंस में इसको यूज़ किया उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखें। एंड दैट्स ऑल। सो वी बिगिन विद फ्रेजल वर्ब्स टुडे। पूरी हम नहीं कर पाएंगे इस यूनिट में, इस लेसन में, तो हम कुछ इस बार चर्चा करेंगे, कुछ नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब आज का है अकाउंट फॉर। मीन्स कारण बताना, जिम्मेदार ठहराना। जैसे आई कैनॉट बी अकाउंटेड फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आस्क फॉर, किसी के बारे में पूछना या मांग करना। ही वॉज आस्किंग फॉर यू। बैक आउट, पूर्व में कही गई बात या पहले कही गई बात से पीछे हट जाना, कदम पीछे खींच लेना। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ हिज बैकिंग आउट। उसके पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट है बियर आउट, पुष्टि करना। फैक्ट्स डोंट बेयर आउट योर स्टेटमेंट। तथ्य जो है वो आपके बयान को पुष्टि नहीं करते। ब्लो आउट, फूंक से बुझाना। ही ब्लू आउट द कैंडल। ब्रेक डाउन, आंकड़ों का या किसी टोटल आदि को डिवाइड करना, विभाजन करना, ब्रेक डाउन कहते हैं। जैसे लेट अस ब्रेक डाउन दिस फिगर इनटू डिफरेंट सेक्शंस। ऐसे ब्रेक इनटू, बलपूर्वक या जबरदस्ती कहीं प्रवेश करना, स्पेशली चोरी की नियत से। चोरी की नियत से बलपूर्वक कहीं घुसना, प्रवेश करना। थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। ऐसे ब्रेक आउट, बीमारी, महामारी, आग, युद्ध, इन सब चीज़ों का फैलना, स्टार्ट होना, फैलना, स्प्रेड होना। ऐसे वॉर हैज़ ब्रोकन आउट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। फायर हैज़ ब्रोकन आउट इन XYZ एरिया। एपिडेमिक हैज़ ब्रोकन आउट इन द स्लम। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ब्रिंग राउंड, किसी को अपनी बात मना लेना या स्वीकार करा लेना। इट्स वेरी इजी टू ब्रिंग राउंड वंस मदर। माँ से अपनी बात स्वीकार करना बहुत आसान है। नेक्स्ट है कॉल ऑन, मिलने जाना या आह्वान करना। नेक्स्ट कॉल फॉर, आवश्यकता होना या मांग करना। जैसे द सिचुएशन कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन। कॉल ऑफ, स्थगित करना, रद्द करना। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। कैरी ऑन, जारी रखना, कंटिन्यू करना। कैरी आउट, निर्वहन करना या निष्पादन करना। हु विल कैरी आउट दिस स्कीम। हु विल कैरी आउट दिस प्लान। ऐसे क्लोज डाउन होता है स्थायी रूप से बंद कर देना, जैसे व्यापार इत्यादि, है ना। फैक्ट्रीज हैव बीन क्लोज डाउन ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन। आर्थिक मंदी के कारण फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई है। क्लोज इन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। क्लोज इन, इसका मतलब नज़दीक आना, समीप आना, निकट आना। क्या निकट आना? अंधेरा निकट आना, दुश्मन का निकट आना, परीक्षा की तिथि निकट आना, है ना। जैसे एनिमी इज क्लोजिंग इन, शत्रु नज़दीक आ रहा है। We should keep safeguard of our borders because the enemy is closing in.
ऐसे। कम अक्रॉस संयोगवश मिल जाना या ढूंढना। आई केम अक्रॉस ए न्यू वर्ड इन द डिक्शनरी। कम अलॉन्ग या कम ऑन, जिसको आप कहते हैं कम अलॉन्ग, कम ऑन, साथ होना, संगत करना, इस सेंस में आता है। नेक्स्ट लीजिए आप, कम ऑफ, OFF, कम ऑफ, टूट कर अलग हो जाना, पृथक हो जाना। ऐसे द हैंडल केम ऑफ, हैंडल टूट के अलग हो गया। कम अप, धरातल पर उदय होना या प्रकट करना। ए न्यू इश्यू हैज़ कम अप, एक नया मुद्दा उदय हुआ है, नया मुद्दा सामने आया है। क्रॉप अप, अचानक दिमाग में किसी विचार का आना, इसी के लिए होता है। जैसे एन आइडिया सडनली क्रॉप्ड अप इन माई माइंड, अचानक एक विचार मेरे दिमाग में आया। कट डाउन, काट कर गिराना, काटना, जैसे पेड़ इत्यादि को। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। कट आउट, काट कर अलग कर देना। डाई आउट, विलुप्त होना। डाई आउट का मतलब होता है विलुप्त होना, जैसे प्रथा, प्रजातियाँ, परंपरा आदि ये विलुप्त होते हैं, है ना। जैसे डायनासोर्स हैव डाइड आउट। फिर है डाई डाउन, इसका मतलब क्रमशः या शनै शनै, धीरे धीरे कम होना। इफ़ यू डू नॉट प्रोटेक्ट द स्पीसीज दे विल डाई डाउन। फिर है डील इन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का व्यापार करना है, बेचना, जैसे ही डील्स इन कॉटन। और डील विद का मतलब होता है निपटना या सुलझाना। हाउ विल यू डील विद दिस प्रॉब्लम, आप इस समस्या को कैसे निपटेंगे। नेक्स्ट है डू विदाउट, किसी के बिना काम चलाना। डू विदाउट, वी कैनॉट डू विदाउट ऑक्सीजन। ड्रॉबैक, कदम पीछे हटाना या पीछे खींच लेना, है ना। ही इज सच ए स्ट्रॉन्ग लीडर दैट ही नेवर ड्रॉज बैक हिज स्टेप्स। अगला है ड्रॉप इन, बिना सूचना दिए आ जाना, पहुंच जाना। सडनली अ गेस्ट ड्रॉप्ड इन, सो आई गॉट लेट। फॉल बैक ऑन या फॉल बैक अपॉन, एक ही बात है। श्रेष्ठ विकल्प के अभाव में विद्यमान वस्तु या विकल्प से काम चलाना, अर्थात जब कोई और विकल्प नहीं हो तो जो है उसी से काम चलाना। जैसे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के अभाव में, वी विल हैव टू फॉल बैक ऑन, वी विल हैव टू फॉल बैक ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स, हमें परंपरागत मेथड्स का सहारा लेना पड़ेगा, लाइक लैंटर्न एंड ऑल दैट। नेक्स्ट है फॉल इन विद, स्वीकार करना, सहयोग के लिए राजी हो जाना। फॉल इन विद, हम कह सकते हैं इनिशियली ही वॉज अडामेंट बट अल्टीमेटली ही फॉल इन विद द ऑफिशियल लाइन। पहले वो अडामेंट था लेकिन बाद में वो जो ऑफिशियल लाइन है उसके अनुरूप उसने स्वयं को ढाल लिया। फॉल ऑन, आक्रमण करना या टूट पड़ना। ऐसे भूखा आदमी खाने पे टूट पड़ता है तो उसके भी हंग्री पीपल फेल ऑन द फूड। फॉल ऑन, आक्रमण करना भी होता है। फॉल आउट होता है विवाद के बाद अलग हो जाना, फॉल आउट, है ना। जैसे द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फाइनली फेल आउट, आखिरकार वो विवाद के बाद अलग हो गए। फाइंड आउट, आप जानते हैं, ढूंढना, पता लगाना। फिक्स अप, तय करना, निर्धारित करना, तय करना। हु विल फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करेगा, कौन निर्धारित करेगा। आज इस लेसन में इतनी फ्रेजेस की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम बाकी और जो फ्रेजल वर्ब्स है इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप एग्जाम्पल्स के साथ इनको लर्न करें, रटना नहीं है। गुड बाय।